हेलो दोस्तों, यदि आप भी कक्षा 11 का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं 15 दिसंबर से फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र का, तो यहाँ पर बाबू आप लोग को 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं जो कल आपके एग्जाम में 15 दिसंबर को, ठीक है, 15 दिसंबर को बिल्कुल सेम यही प्रश्न और यही क्वेश्चन जो है कल आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर बाबू आप लोग को ना कोई फेक पेपर का ऑब्जेक्टिव कराएं, बिल्कुल यहाँ पर बाबू आप लोग को 100% रियल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए। ठीक है, कल आपके एग्जाम में 15 दिसंबर को ये क्वेश्चन नहीं आता है, ये क्वेश्चन नहीं लड़ता है बाबू, तो आप चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, एक एक प्रश्न का जो है सही से आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बताने वाले हैं। साथ में यहाँ पर बाबू आप लोग को 100%, ठीक ना, 100% बाबू आप लोग को सब्जेक्टिव में आंसर के साथ बताएंगे। आंसर के साथ कहाँ से मिलेगा, आंसर के साथ वीडियो कहाँ से मिलेगा, कैसे बाबू आप लोग को डाउनलोड करना है, ये सारी प्रक्रिया बाबू अभी के इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है, यहाँ पर बाबू आप लोग को 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। एग्जाम हॉल में 15 दिसंबर को बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन 100% बाबू आप लोग को आने वाला। ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर क्लास 11 का फिजिक्स का पेपर देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो को इग्नोर बिल्कुल ही मत करना, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग को 100% रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो है बाबू आप लोग को कुल पूर्णांक जो रहेगा 100 नंबर का रहेगा, और यहाँ पर वो पूरे यहाँ पर समय मिलने वाला जो है 3 घंटा पूरे यहाँ पर समय मिलेगा। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न का जो है सही से बाबू आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बताने वाले हैं, तो वीडियो को दोस्तों एंड तक आप लोग जरूर देखिए। ठीक ना, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को यानी खंड यानी सेक्शन ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले 1 से लेकर 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से बाबू आप लोग को ना कितने ऑब्जेक्टिव का आपको जो है ओ मार्क शीट में रैंक करना है, तो 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर जो आपको ओ मार्क शीट में रैंक करना है। ठीक है, चलिए 50 ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से आप लोग को कंप्लीट करवाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ना, वीडियो को एंड तक आप लोग जरूर देखें, तभी आप यहाँ से ना 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो से आप लोग कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक ना, और 50 नंबर को आप लोग को सब्जेक्टिव करवाएंगे, सब्जेक्टिव का पूरा 100% आप लोग ना आंसर के साथ करवाएंगे। ठीक ना, तो वीडियो को एंड तक आप लोग जरूर देखना। ठीक ना, तो चलिए आइए देखते हैं एक एक प्रश्न का जो है सही से ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो है पहला नंबर क्वेश्चन है, यदि ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर 0, ठीक है, कॉमा, तो यहाँ पर आप लोग ए वेक्टर गुना बी वेक्टर बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन मार्क करना है। इसका राइट आंसर होगा क्या, ए बी होगा या शून्य हो जाएगा, तो यहाँ पर जो इसका सही ऑप्शन होगा ए बी हो जाएगा, बी नंबर सही ऑप्शन लगा करना है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है 2 नंबर प्रश्न है, दाब प्रवणता का बीमित सूत्र क्या होता है, दाब प्रवणता का जो बीमित सूत्र है इसका बीमित सूत्र क्या होता है, तो 2 का सही ऑप्शन मार्क करना है। एम एल टी के पावर -1 होता है, यानी डी नंबर बाबू सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए 3 नंबर क्वेश्चन है, ओवन बट्टा, ठीक है, अंडर रूट म्यू 0 एप्सिलॉन 0 का बीमा जो होता है वो निम्नलिखित में किस राशि का बीमा के बराबर होता है, तो अब यहाँ पर जो है 3 का सही ऑप्शन मार्क करना है। इसका राइट आंसर जो होगा यानी बेग का हो जाएगा, यानी ए नंबर बाबू सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एक प्रश्न जो बाबू इस वीडियो से कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में बाबू आप लोग को 15 दिसंबर को, ठीक ना, 15 दिसंबर को बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन और यही प्रश्न जो है आपके एग्जाम हॉल में मिलने वाला है, तो इस वीडियो को इग्नोर बिल्कुल ही मत करना। इस वीडियो से जो है 50 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करके रहना आप लोग। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में जो है ना किस राशि का जो ऐसा ही मात्रा यानी के एम के पावर 2 आई के पावर -2 एस के पावर -3 लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर 4 का सही ऑप्शन मार्क करना है। इसका राइट आंसर जो होगा कि प्रेरक का, ठीक ना, बी नंबर बाबू सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, एक पिंड की जो है विस्थापन का समीकरण जो है एस बराबर 80 प्लस BT स्क्वायर द्वारा दी गई है, तो पिंड का त्वरण क्या होगा, पिंड का बाबू त्वरण क्या होगा, तो यहाँ पर 5 का सही ऑप्शन मार्क करना है, जिसका राइट आंसर होगा कि 2 भी हो जाएगा, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आया है, अगर किसी कण का विस्थापन समय ग्राफ y बराबर mx प्लस c द्वारा निरूपित किया जाता है, तो बाबू यहाँ पे कण गतिशील क्या होगा, ठीक ना, तो 6 का बाबू सही ऑप्शन मार्क कराना है, यानी कि नियत वेग से होगा, ठीक ना, यानी कि बी नंबर बाबू सही उत्तर, नियत वेग से होगा, बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है 7 नंबर प्रश्न है, सदिश यानी I प्लस जे द्वारा जो है x अक्ष के जो है ना 7 कोण क्या बना कोण क्या कितने बना कोण क्या होता है बाबू, तो बना कोण होता है 30 डिग्री का 45 डिग्री का, तो यहाँ पर 7 का सही ऑप्शन होगा 45 डिग्री, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है 8 नंबर प्रश्न है, सदिश वेक्टर f बराबर 4i - 3j के लंबवत दूसरा सदिश क्या है, दूसरा बाबू सदिश पूछा, दूसरा सदिश क्या होगा, तो 8 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी कि 4i + 3j होगा, यानी कि ए नंबर बाबू होगा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आया है, अगर ए वेक्टर गुने बी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर तथा वेक्टर बी गुने वेक्टर सी बराबर वेक्टर 0, तब ए गुने सी वेक्टर का मान क्या होगा वो, ठीक है, यानी ए गुने सी वेक्टर का मान क्या होगा, तो 9 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी वेक्टर 0 होगा, यानी ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर प्रश्न है, आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर समान चाल भी से एक कण गतिमान है, आधा वृत्त तय करने में लगे समय में कण का औसत त्वरण क्या होगा बाबू, तो यहाँ बाबू 10 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी कि 2ab² होगा, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर प्रश्न है,
गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का एक समान होता है। क्या एक समान होता है? वो चाल होता है या फिर वेग होता है। तो 11 का सही ऑप्शन मार्क करना है। इसका राइट आंसर जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन यानी कि त्वरण होगा। डी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न आया है, वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल होता है, यानी कि क्या क्षेत्रफल होता है बाबू? तो 12 का राइट आंसर याद रखना है, इसका सही ऑप्शन मार्क करना है। इसका राइट आंसर तय की गई दूरी के बराबर बी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आया है, किसी पिंड पर समरूप बल लगाने पर कौन सी निम्नलिखित राशि स्थिर रहती है? क्या रहती है? स्थिर रहती है। तो अब यहाँ पर 13 का जो सही ऑप्शन मार्क करना है ना, त्वरण होगा, बी नंबर जो होगा सही ऑप्शन होगा। ठीक ना, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बाबू है ना 14 नंबर प्रश्न आया है, यदि अभिलंब अभिक्रिया दोगुना कर दिया जाए ना तो घर्षण गुणांक हो जाएगा कितना? यानी घर्षण गुणांक जो होगा बाबू कितना होगा? चौगुना हो जाएगा या फिर यानी कि दोगुना हो जाएगा, यानी कि समान फिर आधा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 14 का जो सही ऑप्शन होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, समान रहेगा, बिल्कुल सी नंबर सही ऑप्शन लगा कराना है। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन जो है ना, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल है, तब उसकी वेग क्या होगा? तो उसकी वेग क्या होगा बाबू? तो याद रखना बाबू 15 का जो सही ऑप्शन मार्क करना ना, बिल्कुल राइट आंसर होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर आया वो क्वेश्चन जो है ना, एम द्रव्यमान, ठीक ना, एम द्रव्यमान की वस्तु को रैखिक संवेग पी है तो उसकी गति ऊर्जा होगा क्या? गति ऊर्जा निकालने के लिए बाद गति ऊर्जा क्या होगा? तो अब यहाँ पर जो 16 का सही ऑप्शन मार्क करना, पी स्क्वायर बटा 2m होगा, डी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर बाबू आप लोग को 100% रियल पेपर का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों का प्रश्न का आंसर करवाने वाले हैं, तो वीडियो को दोस्तों आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, यहाँ पर बाबू आप लोगों ने कोई पेपर का ऑब्जेक्टिव करवाए हैं, बिल्कुल आपके एग्जाम में 15 दिसंबर को यही क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। ठीक ना, चलिए तो 17 नंबर क्वेश्चन आया ना, द्रव्यमान एम, ठीक है, तथा गति ऊर्जा भी से चलता है हुआ पिंड एक दीवार से लंबवत टकराता है तथा टक्कर के बाद उसी गति भी से लौटता है, दीवार को दिया गया संवेग क्या होगा वो? ठीक ना, तो यहाँ पर 17 का सही ऑप्शन होगा, यानी कि 2 MB होगा, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है 18 नंबर प्रश्न है, समान ताप पर 2 बॉल टकराते हैं, संरचित भौतिक राशि क्या होगा? ठीक है, तो बाबू यहाँ पर जो 18 का सही ऑप्शन होगा संवेग होगा बाबू, डी नंबर जो होगा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, एक गोलाकार गेंद को 64 सेंटीमीटर ऊंचाई से गिराए जाने पर 36 सेंटीमीटर ऊंचाई तक उछलता है। ठीक ना, टक्कर का जो है ना प्रतिवस्थाप गुणांक क्या होगा? प्रतिवस्थान गुणांक क्या होगा बाबू? तो बाबू यहाँ पर जो 19 का सही ऑप्शन मार्क करना, बिल्कुल राइट आंसर बाबू 3/4 होगा, बी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आया है, समान द्रव्यमान को 2 कणों में से एक स्थिर है तथा दूसरे को जो है ना त्वरण जो है वेक्टर ए है, इससे निकाय के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण क्या होगा? 20 का बाबू सही ऑप्शन होगा, यानी वेक्टर a/2 होगा, यानी बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन आया है, एक कण एक्स अक्ष के समांतर नियत वेग से चल रहा है, ठीक है, मूल बिंदु के सापेक्ष उसका कोणीय संवेग बाबू क्या होगा? 21 का बाबू राइट आंसर नियत रहता है बाबू, बी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन आया है, एक ठोस गोले तथा एक पतले गोलीय खोल के द्रव्यमान तथा उसके व्यास के यानी गिर्द जड़त्व क्या है अधूर्ण बराबर है, उनकी त्रिज्या का बीच का अनुपात क्या होगा? त्रिज्या जो है ना, त्रिज्या के जो है ना बीच का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? तो याद रखना 22 का सही ऑप्शन मार्क करना है, √5 अनुपात √3 होगा, डी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आया है, खोखले गोले के भीतर गुरुत्वीय विभव क्या होगा? तो अब 23 का सही उत्तर मार्क करना है, इसका राइट आंसर जो होगा कि समरूप रहता है, बी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, एक वलय का द्रव्यमान एम है और उसकी त्रिज्या r है, वलय के केंद्र से गुजरती हुई एवं उसके तल लंबवत अक्ष के परिता इसका जत्व ढूंढने क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर 24 का सही उत्तर मार्क करना है, m² का डी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, जब दूध को मथा जाता है तो मक्खन अलग होता है, इस किसके कारण होता है? ठीक ना, तो अब यहाँ पर जो 25 का सही उत्तर मार्क करना है, अब केंद्र बल के कारण होता है, सी नंबर बाबू सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आया है, द्रव्यमान एम, ठीक ना, एक पिंड जो है ना जो घूर्णन अक्ष के परिता एक समान कोणीय वेग जो है ना वो क्या होगा? एक के साथ घूमता है, तो इस अक्ष की परिता जो है आई है, इसका कोणीय संवेग क्या होगा? ठीक है, तो अब यहाँ पर जो 26 का सही ऑप्शन मार्क करना है, अब यहाँ पर जो डी नंबर वो सही ऑप्शन होगा। ठीक ना, आई प्रतिरोध होगा। ठीक ना, डी नंबर वो सही ऑप्शन होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आया ना, एक ठोस गोले के बाहर, ठीक ना, क्या है बाहर जो है ना स्थित बिंदु P पर गुरुत्वीय विभव V बराबर -gm/x है, जहाँ g
गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक तथा एम गोले का द्रव्यमान है, इसमें एक्स का मान क्या, एक्स का मान पूछ रहा है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर 27 का जो सही ऑप्शन होगा ना, यानी कह रहा है बिंदु पी के गोले केंद्र से दूरी है, ठीक ना, यानी बाबू सी नंबर जो होगा सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन आया, किसी वस्तु का संवेग 20% बढ़ा दी जाती है तो उसकी गति ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो बाबू यहाँ पर जो होगा 28 का सही ऑप्शन होगा, यानी 44% होगा, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन आया है, एक ठोस गोला बिना फिसले क्षैतिज समतल पर लुढ़कता है, इसकी कोणीय गति ऊर्जा तथा रेखीय गति ऊर्जा का अनुपात डॉट के बराबर होगा, ठीक ना। तो बाबू यहाँ पर 29 का जो सही ऑप्शन मार्क कराना है ना 2/5 होगा, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन आया है, पृथ्वी की त्रिज्या r तथा द्रव्यमान m है, गुरुत्वजनित त्वरण g तथा g का अनुपात बराबर होगा, यानी कि कैपिटल स्मॉल g और कैपिटल g का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो बाबू यहाँ पर 30 का सही ऑप्शन होगा r²/m, बी नंबर बाबू सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन आया है, यदि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा वृत्ताकार पथ में पलायन वेग के आधे वेग से करता है तो पृथ्वी की सतह से कृत्रिम उपग्रह की दूरी बराबर क्या होगा, ठीक है। तो बाबू यहाँ पर एक जो है ना यहाँ पर 31 का जो सही ऑप्शन होगा वो यहाँ पर होगा 2r होगा, डी नंबर बाबू सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन आया है, पृथ्वी के किसी उपग्रह के कक्षीय त्रिज्या एक भू स्थिर उपग्रह की कक्षीय त्रिज्या के 4 गुनी है तो पृथ्वी के उस उपग्रह की परिभ्रमण काल बराबर क्या होगा, ठीक है। बाबू यहाँ पर 32 का जो सही ऑप्शन होगा ना बिल्कुल बाबू यहाँ पर राइट आंसर का हो जाएगा, इसका होगा बाबू कितने घंटा होगा, तो इसका हो जाएगा बाबू 16 दिन होगा, ना कि बाबू यहाँ पर होगा सी नंबर बाबू सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन आया है, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की बजाय पूरब से पश्चिम की ओर घूमना शुरू कर दे तो बाबू यहाँ पर जो जी का मान विषुवत रेखा पर क्या होगा, ठीक है। तो बाबू यहाँ पर 33 का जो सही ऑप्शन होगा कि पूर्णवत रहेगा, यानी कि पूर्ववत रहेगा, यानी कि सी नंबर जो होगा सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन आया है, सिंधुता गुणांक का बीमित सूत्र क्या होता है, तो बाबू यहाँ पर 34 का सही ऑप्शन mlt के पर -2 होता है, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन आया है, ताप में वृद्धि से जो है ना प्रत्यास्था गुण क्या होगा, प्रत्यास्थ गुण क्या होगा, तो यहाँ जो प्रत्यास्थ गुण जो होगा बढ़ते हैं ना वो, ठीक है, यहाँ पर जो होगा बी नंबर सही ऑप्शन होगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर प्रश्न है, स्पिंड द्रव का आयतन गुणांक बराबर क्या होता है, तो अब यहाँ पर जो होगा इसका सही ऑप्शन होगा अनंत क्या होता है, अनंत होता है, यानी कि ए नंबर जो होगा सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन आया, धातु के एक तार की लंबाई एल तथा परिच्छेद का क्षेत्रफल ए है, यदि इसका यंग मॉडुलस बाई है तो यह स्प्रिंग की तरह कार्य करे तो स्प्रिंग का न्यूनतम बराबर क्या होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर 37 का जो सही ऑप्शन मार्क करना ना, यानी कि भी बाई ए बटा एल होगा, यानी ए नंबर जो होगा सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन आया, किसी प्रत्यास्थ पदार्थ का यंग गुणांक तथा आयतन गुणांक क्रमशः 7 × 10⁻10 पास्कल तथा 11 × 10⁻10 पास्कल है तो पदार्थ का प्रवासों का अनुपातिक बराबर क्या होगा वो, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है ना इसका राइट आंसर 38 का मार्क कराना है ना, इसका राइट आंसर 0.24 होगा, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन आया है, 10 इकाई आयाम तथा 2 इकाई आवर्तकाल वाली सरल आवर्त गति का समीकरण क्या होगा, ठीक है। बाबू यहाँ पर 40 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ना बिल्कुल राइट आंसर बाई बराबर 10 sin 2πt होगा, नहीं बाबू बी नंबर जो होगा सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर प्रश्न आया है, सरल आवर्त गति में वस्तु का विस्थापन और त्वरण के बीच का जो है कालांतर होता है वो कितना होता है, तो बाबू याद रखना 40 का जो का सही ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर 90 डिग्री होगा, बी नंबर सही ऑप्शन मार्क करना, ठीक है। चलिए 41 नंबर प्रश्न आया है, जब लोलक का झूलता गोलक अपनी संतुलन स्थिति को पार करता है तब उसकी ऊर्जा होती क्या है वो, ठीक ना, उसकी ऊर्जा जो होती है ना कि शून्य हो जाती है, पूर्णता स्थिर हो जाती है ना। 41 का बाबू राइट आंसर जो है इसका सही ऑप्शन मार्क करना है ना बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि पूर्णता गतिज, यानी कि सी नंबर जो होगा वो सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन आया है, सरल लोलक का अपवर्त काल कितना होता है, ध्रुव पर अनंत होता है या विषुवत रेखा से ध्रुव पर अधिक होता है, तो 42 का सही ऑप्शन लगा करना है, ध्रुव से विषुवत रेखा पर अधिक होता है, डी नंबर बाबू सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन आया, एक मात्रा स्प्रिंग का निकाय एक कार में दोलन करता है, यदि कार क्षैतिज सड़क पर त्वरित गति से चलता है तो उसकी आवृत्ति क्या होगा, तो भाई इसका जो आवृत्ति जो होगा इसका 43 का जो सही ऑप्शन होगा, यानी बढ़ेगा का फिर घटेगा, तो वो बढ़ेगा, बी नंबर बाबू सही हो जाएगा, ठीक ना, सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो ना आप लोग को सब्जेक्टिव, ठीक ना, अब यहाँ पर वो सब्जेक्टिव का 100% क्या
100% बाबू आप लोग को आंसर कहाँ से मिलेगा, कैसे बाबू आप लोग को डाउनलोड करना है, ये सारी प्रक्रिया बाबू अभी के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बाबू आप लोग कहाँ जाना है, तो बाबू आप लोग को गूगल पर जाना है। गूगल पर बाबू आप लोग को सर्च क्या करना है, संघर्ष एजुकेशन, ठीक है। संघर्ष एजुकेशन पर बाबू आप लोग को जाना है और वहीं से जो है सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का फिजिक्स का जो सारा आंसर जो है आपको वहीं से जो है डाउनलोड करने को मिलेगा, ठीक है। चलिए मैं आप लोग को ले चलते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को गूगल पर आना है और गूगल पर बाबू इस तरह से जो है संघर्ष एजुकेशन इस तरह से आप लोग को लिख लेना है। जैसे आप संघर्ष एजुकेशन गूगल पर सर्च करते हैं, जैसे आप सर्च करते हैं तो इस लिंक पर बाबू आप लोग को चले आना है। जैसे आप सर्च करते हैं ना तो इस लिंक पर बाबू आप लोग को क्लिक करना है। बस इस लिंक पर क्लिक जैसे आप कीजिएगा तो यहीं से जो है सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो है आप लोग को यहीं से जो है देखने को मिल जाएगा। तो बस यहाँ से आना है और यहाँ पर बाबू आप लोग को लेटेस्ट अपडेट, ठीक ना, क्या पर आना है, लेटेस्ट अपडेट पर आप लोग को चले आना है। जैसे आप यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट पर आइएगा तो यहीं पर जो ना सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर ना आप लोग को यहीं पर देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बाबू आप लोग को ना थोड़ा देरी आप लोग यहाँ पर वेट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो ना साइट ना अभी बाबू आप लोग को नहीं खुल पा रहा है। जैसे यहाँ से खुलेगा तो आप लोग को यहीं से आना है, संघर्ष एजुकेशन गूगल पर सर्च करना है और यहीं से जो है सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है ना आप लोग को यहीं से बाबू आप लोग को डाउनलोड करने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर बाबू आप लोग को थोड़ी देर आप लोग को वेट करना है। वेट कर लेने के बाद यहीं से जो ना सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है आप लोग को यहीं से डाउनलोड करने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर बाबू न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है क्लास 12th का। वहाँ पर बाबू आप लोग को टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करने को मिलेगा, व्हाट्सअप ज्वाइन करने का मिलेगा, तो आपको वहाँ ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। मिलते हैं अगर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।